कि सूर्या हांसदा की इनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है। और वो बच्चे भी आप लोग देखे होंगे न्याय की वो मांग रहे हैं कि भाई न्याय मिलना चाहिए, उनके हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर उनकी लाश जमीन में पड़ा हुआ था वहां किसी प्रेस को भी जाने नहीं दिया गया, उनके परिवारों को भी जाने नहीं दिया गया। तो रिम्स 2 के नाम पर फिर से उस जमीन पर कुदृष्टि पड़ी और रिम्स 2 बनाने के लिए 20 किलोमीटर हट करके भी बंजर भूमि में बना सकती है, लेकिन और किसानों की, रैयतों की जमीन को सरकार छोड़ दे, अपने जिद छोड़ दे। एक प्रतिनिधि मंडल पार्टी की ओर से राज्य के महामहिम से हम सब लोग मिले। दो विषय था, एक तो सूर्या हांसदा की हत्या की जांच सीबीआई से हो और दूसरा मामला नगड़ी में जहां आदिवासियों की खतियानी जमीन, रायती जमीन पर सरकार जोर जबरदस्ती रिम्स 2 बनाने की षड्यंत्र कर वहां से आदिवासियों को उजाड़ने की जो साजिश कर रही है, उसको लेकर के भी हम लोग आज यानी 2 मुद्दों को लेकर के भी आप सबके संज्ञान में है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के विधायक विधानसभा में लगातार हम सब लोग मांग करते रहे कि सूर्या हांसदा की इनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है। उनकी उन तस्वीरों से ही देख करके कोई समझ सकता है। और फिर पार्टी की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल भी उन गांव की दौरा किए थे, सूर्या के घर तक पहुंचे थे, उस क्षेत्र के लोगों से भी जानकारी लिया गया और ये बिल्कुल इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे, जब तक सीबीआई से जांच नहीं होगी तब तक ये मामला क्लियर नहीं हो सकता है और इसलिए इसका सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से सूर्या हांसदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे, बोरियो विधानसभा से वो 4 बार विधानसभा चुनाव लड़े थे। उनके घरों में आज भी जाएंगे, आप सब लोग सोशल मीडिया में भी देखे होंगे, जो बच्चे, जो गरीब, असहाय, अनाथ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़वाते थे। और वो बच्चे भी आप लोग देखे होंगे न्याय की वो मांग रहे हैं कि भाई न्याय मिलना चाहिए, उनके हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि सूर्या एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति थे। सत्ताधारी दल के लोग उनके केस के बारे में लोग कहते हैं, एक तो उनके ऊपर 24 में से 14 केस से वो बरी हो चुके थे, 10 में से 5 केस पर बेल पर थे और 5 केस बेल की प्रोसेस पर था। और मैं कहूँगा कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक होता है, राजनीतिक होता है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ लड़ना होता है। जब लड़ते हैं तो लोगों के ऊपर कई एक प्रकार की केसें होते हैं, लेकिन उस कारण से आप उनको अपराधी नहीं कह देंगे जब तक कोर्ट किसी प्रकार की कोई सजा नहीं सुना देते। तो आज जानबूझ करके उनको बदनाम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग आज जिस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी हुई, व्यक्ति टाइफाइड बीमार से पीड़ित थे, बिलोर अपना इलाज के लिए गए थे और उधर से जब वो लौटे तो देवघर के पास नावाडी एक गांव है मोहनपुर थाना में, वहां उनको 10 तारीख को शाम के 6 बजे सादे लिबास में पुलिस आती है मोटरसाइकिल से और उनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं महागामा लालमटिया थाना और उनको रात में वहीं पर टॉर्चर किया जाता है। 3rd डिग्री इलेक्ट्रिक शॉक से उनको मार दिया जाता है। उनकी बॉडी, उनकी फोटो ही देख करके कोई भी कह सकता है और इसके बाद फिर उनको फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि इनकाउंटर हुआ, क्योंकि जिस स्थान पर उनकी लाश जमीन में पड़ा हुआ था वहां किसी प्रेस को भी जाने नहीं दिया गया, उनके परिवारों को भी जाने नहीं दिया गया, किसी गांव वालों के पास साथ कोई शिनाख्त भी नहीं हुआ। सीधे पुलिस वहां से लाश को उठा के ले आती है, पोस्टमार्टम करके परिवारों को सौंप देते हैं। बाद में वो घटना स्थल पर गांव के लोग जाते हैं, मीडिया के भी लोग जाते हैं, कहीं कोई खून का धब्बा भी नहीं था। इससे साफ होता है कि उनकी
इनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है और इसलिए जांच सीबीआई से होना चाहिए। एक तो इस मुद्दों को लेकर के जब विधानसभा में हम लोगों की आवाज सरकार नहीं सुनी तो हम लोगों ने तय किया कि संवैधानिक प्रमुख यहाँ जो राज्य के महामहिम यहाँ पर है उनसे हम लोग मिलें और सरकार को निर्देशित करें ताकि मामला सीबीआई की से जांच हो। इसलिए एक तो ये मुद्दा था। दूसरा मुद्दा आपके बगल में ही नगड़ी है, आदिवासियों की रहती जमीन, उस जमीन पर विचारा कि आज से नहीं 56-57 में भी जब बिहार सरकार थी उस समय भी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए उस जमीन को एक्वायर करने की सरकार ने कोशिश की थी और उस समय वहां के लोगों ने जब विरोध किया, संघर्ष किया, आंदोलन किया तो उस समय तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री को जमीन पर आना पड़ा और जमीन को जब उन्होंने देखा कि ये खेती की जमीन है तो उन्होंने एक्वायर करना छोड़ दिया और किसानों को कह दिया इस जमीन को एक्वायर हम नहीं करेंगे, आप सब लोग खेती बाड़ी करिए इस पर। और खेती बाड़ी ही करते रहे और फिर 2012 तक लोग रसीद भी काटते रहे, मालगुजारी भी लोग देते रहे। 2012 में फिर सरकार की थोड़ी कुदृष्टि आई तो IIM और IIIT के लिए अधिग्रहण करने की सरकार ने कोशिश की थी। उस समय लोगों ने विरोध किया, उन लोगों के ऊपर केस हुआ। इसके बाद सरकार उस जमीन को छोड़ दी और उसके बाद फिर इस समय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी तो रिम्स 2 के नाम पर फिर से उस जमीन पर कुदृष्टि पड़ी और रिम्स 2 बनाने के लिए और वहां जिस प्रकार से कटेली तार का उन्होंने घेरा बनाया था और आप सबको ध्यान में है 24 तारीख को गांव के लोग, आसपास के लोग इकट्ठे हुए और उन कटेली तार को काट करके और उस पर खेती करने के लिए जमीन पर लोग उतरे तो 85 लोगों के ऊपर सरकार ने केस की। आज हम सब लोगों ने यही मांग करने के लिए आए हैं कि रिम्स 2 नगड़ी की जो रैयतों की जमीन है वो खेती की जमीन है। रिम्स 2 तो सरकार 10-20 किलोमीटर हट करके भी बंजर भूमि में बना सकती है। अगर सरकार को नहीं पता तो हम लोग उनको बता देंगे कहाँ कहाँ बंजर भूमि है, लेकिन उन किसानों की रैयतों की जमीन को सरकार छोड़ दे, अपने जिद छोड़ दे। हम लोगों ने महामहिम से यही निवेदन किया है, आप सरकार से बात करें और वो जमीन उन आदिवासी रैयतों को छोड़ दे, जमीन से वो लोग बेदखल नहीं हो, इससे सरकार से सुनिश्चित करावे। इस मांग को लेकर के आज हम लोग राज्य के महामहिम से हम लोग मिले, उन्होंने सारी बातों को सुना है और उन्होंने कहा भी है कि हमारे स्तर से जो भी हो सकता है हम उसको। बीजेपी आगे क्या करेगी? आगे जो हम लोग करेंगे, आज तो जितना हम लोग किए, आगे हम लोग इसको आंदोलन करेंगे, सड़कों तक जमीन को बचाना जरूरी है और सूर्या हंसदा के केस में सीबीआई जांच होना जरूरी है। मुख्यमंत्री को उस पर